सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी प्रथम रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए हम इसमें अध्ययन कर रहे थे बच्चों द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो ये क्या है? एक कहानी है जिसमें भालू और शेर के बच्चे के बारे में बताया गया है। तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि सर्दियों के मौसम में जब चारों ओर कोहरा छाया रहता है तो शेर का बच्चा किस तरह एकदम गोल मटोल बनकर अपने हाथ पैर सिमेट कर और पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी भालू साहब घूमने के लिए निकले, सैर पर निकले और ठंड के कारण वो क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ पर पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी और फिर उन्होंने अपनी आँखें फैलाई, अपनी आंखें फैलाकर ध्यान से देखा होगा, सतर्क होकर देखा होगा कि क्या है ये। फिर अपनी अक्ल दौड़ाई होगी, थोड़ा सोच विचारा होगा, दिमाग लगाया होगा कि आहा फुटबॉल। फिर उन्हें क्या लगा? वो शेर का बच्चा फुटबॉल लगा और फिर उन्होंने सोचा कि चलो इससे खेलकर मैं क्या करूं? गर्मी हासिल करूं, गर्मी प्राप्त करूं। अब आज पढ़ते हैं हम इसके आगे। देखिए आप भी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 9 में। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भालू ने जब शेर के बच्चे को क्या सोचा? फुटबॉल सोची और फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बिना कुछ सोचे समझे भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। और जब हमारे पास फुटबॉल होती है, कोई बॉल होती है, तो हम क्या करते हैं? उस पर लात मारते हैं ना, अपने पैर से मारते हैं। तो भालू ने भी उसी तरह शेर के बच्चे को जोर से पैर से मारकर उछाला और हड़बड़ी में, अब वो तो शेर का बच्चा तो सोया हुआ था, अपने हाथ पैर सिमेट के सोया हुआ था। तो अब जब कोई अचानक हमें छेड़ देगा तो हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। तो अचानक हड़बड़ी में, जल्दबाजी में शेर के बच्चे ने क्या किया? शेर का बच्चा दहाड़ा। अब कोई हमें अचानक छेड़ेगा तो हम क्या कर देते? हड़बड़ी में घबरा जाते हैं, जल्दबाजी में हम चिल्लाते हैं ना, हम भी चिल्लाते हैं। यदि हमें कोई चीज़, डरावनी चीज़ दिख जाए तो हम भी चिल्ला जाते हैं, या कुछ हमें कोई छेड़ दे अचानक से तो हम चिल्ला जाते हैं। तो उसी तरह शेर के बच्चे ने भी दहाड़ा, वो भी, उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया होगा, वो एकदम दहाड़ा, गुस्से में घुर्राया और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। और फिर शेर के बच्चे ने जब वो उछला था तो उसने सीधे क्या कर लिया? एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया, ताकि पेड़ की डाल पकड़ के वो नीचे ना गिरे और वो बच जाए। फिर क्या हुआ? पर पेड़ की डाल रही होगी कच्ची, मगर डाल टूट गई। और फिर भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। और फिर भालू साहब को क्या लगा? जब शेर का बच्चा भी घुर्राया भी होगा तो भालू तब मामला समझ गए। तब उन्हें समझ में आया कि ये क्या है? फुटबॉल नहीं है, ये तो कोई दूसरा जानवर है, जीव है। और फिर वो क्या हुए? पछताए, अपनी गलती पर पछता गए कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। फिर लेकिन जैसे ही शेर का बच्चा नीचे गिरने को हुआ होगा ना, तो अगले ही पल दौड़कर जल्दी से, तेजी से, फुर्ती से, तेजी से भालू ने क्या किया? दोनों हाथ बढ़ाए, अपने दोनों हाथों को आगे करके शेर के बच्चे को लपक लिया। शेर के बच्चे को लपकना मतलब पकड़ लिया। तो इस तरह शेर का बच्चा क्या है? नीचे गिरने से भी बच गया। तो इस तरह बच्चों आज आप पेज नंबर 9 को एक बार स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक सुंदर सी कहानी है। तो आप भी इसे
उत्साह के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आज देखिए बच्चों, अपनी कॉपी में आप इसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप अपनी हिंदी की कॉपी भी खोल लीजिए और देखिए, इसमें हमने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, जिसमें आप अपनी कॉपी में सबसे पहले आज की दिनांक, फिर पाठ का नाम, भालू ने खेली फुटबॉल। और बच्चों, इसके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं हरदर्शन सहगल जी। तो आप क लिखकर या नंबर 1 डालकर लिख सकते हैं कठिन शब्द। फिर देखिए जिसमें पहला है वक्त। आपने कहानी में पढ़ा कि सर्दियों का सुबह का वक्त था। तो सुबह का वक्त मतलब सुबह का समय था। इस तरह से लिखें आप, वक्त मतलब समय। फिर दूसरा है कोहरा। कोहरा धुंध छाती है ना सर्दियों में, चारों ओर कोहरा छाया रहता है, जो मतलब थोड़ी भी दूरी में यदि हमें कोई चीज़ देखनी होगी तो हमें दिखाई नहीं देती है, तो धुंध छाई रहती है, तो कोहरा का धुंध लिख लेंगे। फिर तीसरा सिमट कर या सिकुड़ कर, हाथ पैर फोल्ड कर कर भी लिख सकते हैं हम, अपने हाथ पैरों को मोड़ कर। तो इसमें लिख देंगे आप सिमट कर, सिकुड़ कर। फिर चौथा है इसमें आंखें फैलाना, सतर्क हो जाना। पांचवा अक्ल दौड़ाना, दिमाग लगाना। छठवां हासिल करना। हासिल करना का हम लिखेंगे प्राप्त करना, या कोई चीज़ हमें हासिल करना या मिलना। फिर सातवां आव देखा ना ताव। भालू राजा ने क्या किया, ना आव देखा ना ताव देखा, और शेर के बच्चे पे लात मार दी ना, तो बिना कुछ सोचे समझे। आव देखा ना ताव का बिना कुछ सोचे समझे। फिर आठवां है हड़बड़ी। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा ना, तो जल्दबाजी में शेर का बच्चा दहाड़ा। फिर नौवां है दहाड़ना, गुस्से में घुर्राना या घुर्राना लिख सकते हैं आप। फिर 11वां है फुर्ती से, जल्दी से या तेजी से लिख सकते हैं आप, पूरी ताकत के साथ तेजी से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर 11वां है लपकना या पकड़ना, और इसमें एक था बच्चों, आप 12वां नंबर डालकर इसमें लिखेंगे कि सैर। 12वां नंबर डाल के लिखेंगे आप सैर पर निकलना। भालू राजा सैर पे निकले थे ना, तो घूमने जाना, इस तरह से लिख सकते हैं हम, घूमने निकलना। तो आप आज इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों। तो चलिए आज आप पेज नंबर 9 का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ अपनी हिंदी की कॉपी में इन कठिन शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।